Hi guys, welcome to my channel. This is going to be my first vlog and I'm super excited. आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना घर, एक छोटा सा कोजी स्पेस जिसमें मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. फ्रॉम लिविंग एरिया टू किचन टू बेडरूम टू बालकनी एवरीथिंग. आज मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई फर्स्ट होम टूर. वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल दी एंड. इज़ माई एंट्रेंस गेट एंड एंट्रेंस गेट के साइड में ही मेरा एक छोटा सा लिविंग एरिया है जिसकी टेबल पे मैंने एक क्यूट सा मनी प्लांट लगा रखा है. एंड कोई भी फैमिली मेम्बर विज़िट करता है या फिर कोई फ्रेंड विज़िट करता है तो वो सब लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे बातें होती हैं, चाय वाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं. So this is the aesthetic corner of my living room and this is totally inspired from Pinterest. कुछ टाइम पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स विजिट किए थे यहाँ पे, तो वी हैव डिसाइडेड कि कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ क्रिएटिव सा डेकोरेट करते हैं. तो हमने एक ब्लैक चार्ट पेपर पे बड़ी सी एक बटरफ्लाई का कटआउट निकाला एंड देन इस पे कुछ पोस्टर्स स्टिक कर दिए एंड पोस्ट इट नोट पे कुछ क्यूट से मैसेजेस लिख के इस पे स्टिक कर दिए. आई होप यू फाइंड इट वेरी क्रिएटिव एंड वेरी ब्यूटिफुल. कमेंट डाउन करके बताना मत भूलना कि कैसा लगा ये आपको. इस क्यूट से एस्थेटिक कॉर्नर के बगल में आता है मेरा मिरर जहाँ पे सारे आउटफिट चेक होते हैं, वेदर आई एम गोइंग टू ऑफिस और आई एम गोइंग टू एनी आउटिंग. यहाँ पे सब कुछ चेक होता है. मैंने सोचा तो था कि मैं इसे कुछ लीव्स और कुछ लाइटिंग वगैरह लगा के डेकोरेट कर दूं, बट समहाउ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ये करने का. बट श्योरली मैं बहुत ही जल्द इसे भी कुछ डेकोरेट करूंगी पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेके एंड आई विल शेयर विद यू गाइस. एंड वहाँ आता है मेरा वॉशरूम और वॉशरूम के जस्ट बगल में है मेरा ये शू रैक. जी हाँ, ये पूरा का पूरा शू रैक मेरा अकेले का है. इसमें सारे शूज़, सैंडल्स, हील्स, एवरीथिंग सब कुछ मेरे हैं. तो दिस इज़ माई वॉशरूम जहाँ पे मैं अपनी रील्स पे आपको रोज़ ब्रश करते हुए दिखाई देती हूँ. उनके जस्ट बगल में मुझे एक छोटा सा स्टडी रूम दिया गया है जिसमें मैंने अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है. प्लस मेरे पास में एक एक्स्ट्रा मैट्रेस थी, वो मैंने लगा रखी है कि इन केस कोई फैमिली मेम्बर विजिट करता है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है. एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा भगवान जी का मंदिर भी बना रखा है जिसमें ऑब्वियसली मैं रोज़ तो पूजा नहीं कर पाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि हफ्ते में मैं 2 से 3 बार तो एटलीस्ट पूजा कर ही लूँ. बट हाँ, मैं फेस्टिवल्स में पूजा ज़रूर करती हूँ. तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ जो कि है बिल्कुल सामने. और मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे जितनी भी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ आप देखते हो वो सब इसी किचन में बनती हैं, इसी गैस स्टोव पे बनती हैं. दिस इज़ अ फर्निश्ड किचन एंड यहाँ मेरे को बर्तन वर्तन रखने के लिए कुछ कैबिनेट्स दिए गए हैं. एंड यहाँ ऊपर मेरा तो कुछ सामान वगैरह खाने पीने का, दाल वगैरह ये सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पे. सो कैबिनेट्स के जस्ट नीचे मेरा यहाँ पे मिक्सर रखा हुआ है और मेरा प्लेट स्टैंड है. और यहाँ पे हम लोग जो भी बर्तन वर्तन धुलते हैं वो सब उस बास्केट में रख देते हैं. एंड इसी के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है जिससे बाहर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा व्यू दिखाई देता है. एंड दिस इज़ द आर ओ के जस्ट नीचे मेरा वॉशिंग सिंक है. और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि किचन के जस्ट साइड में ही मेरा रूम है. मतलब रात में अगर भूख लग रही हो, कुछ भी मन कर रहा हो खाने का, बस दरवाज़ा खोलो और खोलते ही किचन आ जाएगा. सबसे अच्छी बात है. वैसे तो आप लोगों ने मेरा रूम जो है वो मेरे इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा ही होगा, बट अब आप दोबारा देखो. दिस इज़ द मोस्ट डेकोरेटिव पार्ट ऑफ माई रूम आई थिंक. मुझे कमेंट्स में, डीएम्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने लीव्स कहाँ से ख़रीदे, आपने कैसे ये डेकोरेट किया. तो बेसिकली मेरे पास ये लीव्स और लाइट मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदे हुए थे. एंड जहाँ मैं लास्ट पहले रहती थी वहाँ पे मैंने इसे हॉरिजॉन्टली लीव्स को और लाइट्स को ऐसे ट्विस्ट करके पूरे रूम के कॉर्नर में लगा रखा था. बट यहाँ मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करते हैं, लेट्स सी कि क्या आउटकम आता है. एंड दिस डिज़ाइन एंड दिस डेकोरेशन इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंटरेस्ट. और वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके इसे इस तरीके से डेकोरेट कर दिया. एंड आई फाउंड इट रियली वेरी क्यूट एंड माई कोजी कॉर्नर की बेड के पीछे इतना बढ़िया डेकोरेशन है. रूम के 2 ऐसे कॉर्नर हैं जो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं. एक तो वो वाला कॉर्नर जहाँ पे मुझे एक स्विच बोर्ड दिया गया है. मतलब आप आराम से यहाँ बैठे हो, लेटे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और वहाँ पे एक स्विच बोर्ड है. फ़ोन चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, उठ के कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बेड के ही साइड में यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बेड साइड टेबल है और यहाँ बगल में मेरे ऑफिस का बैग रखा हुआ है. यहाँ पे मेरे सारे डेली एसेंशियल्स रखे हुए हैं ऑफिस जाने के लिए, जो भी मैं क्रीम, मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ. और यहाँ पे छोटी सी मेरी एक फ़ोटो फ्रेम है, एक छोटा सा, जो कि मेरी मम्मी की फ़ोटो है, उनकी शादी की पहले की. और
ऑब्वियसली सबकी मम्मियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं और मुझे भी अपनी मम्मी की ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, तो इसीलिए मैंने इसे फ्रेम करा के यहाँ पे रख रखा है। और इस बेड साइड टेबल में मुझे 2 ड्रॉर्स मिले हुए हैं एंड बेड के इधर साइड पे मेरा ये एक कूलर रखा हुआ है और ये मेरी चेयर है। एंड दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कोजीएस्ट पार्ट ऑफ माई रूम। कुछ टाइम पहले मुझे पेंटिंग वेंटिंग का बहुत शौक लगा था, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ना कुछ कैनवसेस ऑर्डर किए थे और मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये 4 कैनवस थे बट एक आई गेस गिर गया है। हाँ, तो जो वो गिर गया है वो ये है, तो वो निकल गया था तो मैंने उसे निकाल के यहाँ पे रख दिया है। एंड वाई आई सेड कि मेरा जो ये टेबल है ये सेकेंड मोस्ट कोजीएस्ट पार्ट है मेरे इस पूरे रूम का, बिकॉज मेरा ऑफिस का सारा काम हो गया जिस दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है एंड जितना भी मेरा कंटेंट प्लानिंग होता है, मेरे को रेसिपी शूट करना है, कौन सी रेसिपी शूट करना है, उस रेसिपी को मैं और अपना कौन सा ट्विस्ट दे के आप लोगों के लिए हेल्दी बना सकती हूँ, वो सारे आइडियाज़ ना यहीं जनरेट होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट सेकेंड कोजीएस्ट एंड इनोवेटिव पार्ट ऑफ माई रूम, यू कैन से। टेबल के जस्ट ऊपर ये 3 पेंटिंग्स लगी हुई हैं और इसके नीचे यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा रखे हैं। यहाँ साइड में मेरा एक लैम्प है जो कि लाइट जलाने के कम और क्लचेस लगाने के ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे मेरा पेन होल्डर है और 2 आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेरा एक स्पीकर रखा हुआ है और यहाँ पे मेरा लैपटॉप है और वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह रखे हुए हैं। दिस इज़ माई लॉन्ड्री बास्केट और वो योगा मैट है जो मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले ऑर्डर करी होगी आई गेस, और हार्डली उस पर मैंने 6 बार ही एक्सरसाइज करी होगी। नाउ कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई होम एंड दैट इज़ द व्यू फ्रॉम बालकनी। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपकी बालकनी का व्यू बहुत सुंदर है, तो आज मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ, पूरी बालकनी दिखाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो ये है मेरे बालकनी का गेट जो कि मैंने खोला और आप लोग देख सकते हो मेरी बालकनी का व्यू। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है और देख के ऐसा नहीं लगता है कि पूरी आधी दुनिया दिख रही है यहाँ पे। वहाँ एक्चुअली में कुछ तो भागवत वागवत चल रही है, तो जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ सुनाई देगी कि कीर्तन वगैरह चल रहा है। बट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट एंड यू नो वॉट, मैंने यहाँ पे फ्लैट ही सिर्फ और सिर्फ बालकनी के व्यू की वजह से लिया था, लिटरली व्यू की वजह से लिया था। और बालकनी में ये मेरा वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, यहाँ पे हम कपड़े वपड़े धुल के यहाँ पे फैलाते हैं, सुखाते हैं। और यहाँ पे मेरे कुछ क्यूट से छोटे से प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। मुझे मनी प्लांट से आई डोंट नो क्यों इतना प्यार है, कुछ तो सूख गए हैं क्योंकि मैं अभी 10 दिनों के लिए अपने होम टाउन चली गई थी तो पानी पड़ा नहीं। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि बहुत कबूतर आते हैं, कबूतरों की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हर 2 दिन 3 दिन में हमें ना यहाँ पे सफाई करनी रहती है। बेसिकली मेरे बालकनी के व्यू से आपको 2 स्टेडियम दिखाई देंगे। एक स्टेडियम ये रहा एंड दूसरा स्टेडियम यहाँ कॉर्नर पे है जिसमें लोग अभी भी आपको प्रैक्टिस करते हुए, मैच की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, रात का जो ये पूरा व्यू है ना, लिटरली इतना सुंदर लगता है। इधर से स्टेडियम की लाइट आ रही होती है, इधर से स्टेडियम की लाइट आ रही होती है, पूरे रूम तक लाइट जाती है। एंड पता है उस टाइम पे क्या लगता है, उस टाइम पे लगता है कि बस यहीं पे ऐसे बैठ जाओ, अपना लैपटॉप रख लो, यहीं पे खाना रख लो, यहीं बैठो, नेटफ्लिक्स एंजॉय करो और मस्त रात का व्यू एंजॉय करो। सो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कौन से फ्लोर पे रहती हूँ, गेस ज़रूर करना। ये था मेरा होम टूर एंड आई होप आप लोगों को मेरा होम टूर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड एक अपडेट आप लोगों को देनी थी जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मैं एंड में दूंगी। वो अपडेट बेसिकली यही थी कि एक सैड न्यूज़ है कि मैं बहुत ही जल्द इस किराए के घर को खाली करके किसी दूसरे किराए के घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। एंड दिस इज़ एक्चुअली इमोशनल टू मी बिकॉज मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ यहाँ से जुड़ी हैं। इवन आई स्टार्टेड माई कॉन्टेंट क्रिएशन फ्रॉम दिस फ्लैट एंड अब है तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बट आई होप कि जो नेक्स्ट प्लेस है दैट विल ब्रिंग सम पॉजिटिव वाइब्स टू मी। एंड कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना कि आप लोगों को मेरे घर का कौन सा कॉर्नर सबसे ज़्यादा क्यूट लगा, सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट व्लॉग आए उसका अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।